Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दो तरह से संयोजित होता है। एक जिसमें गैल्वेनोमीटर में से धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन, और एक दूसरा जिसमें से गैल्वेनोमीटर में से धारा प्रवाहित होगा उसको बोलेंगे असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम लोग शुरू करते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध P, Q, R, S होता है जिसे एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक E विद्युत वाहक बल का सेल लगा हुआ है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रहा है। अब ये I धारा जब जंक्शन A पर पहुंचेगा तो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? दो पार्ट में। कुछ करंट P वाला में भी जाना है और कुछ करंट R वाला में। तो यहाँ पर इसको हम लोग बांट लेते हैं। मान लीजिए कि ऊपर चला गया I1 धारा और इधर चला गया I2 धारा। जब ये I1 धारा जंक्शन B पर पहुंचेगा तो यहाँ भी देखिए दो ब्रांच फूटा हुआ है। Q वाला में भी करंट जाना है और गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाना है। तो मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट गया IG, तो इधर कितना करंट जाएगा? I1 माइनस IG। देखिए टोटल करंट B जो जंक्शन है वहां पर I1 आया ने, और ये I1 दो भाग में बट गया, तो इधर IG गया तो इधर कितना गया? I1 माइनस IG। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं D जंक्शन पे, तो यहाँ से I2 आया, यहाँ से IG आया और दोनों यहाँ से निकल जाएगा। तो यस वाला जो प्रतिरोध है उसमें करंट प्रवाहित होगा I2 प्लस IG हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से I2 यहाँ से IG दोनों मिलकर के इधर निकल जाएगा। और फिर जब G जंक्शन पर आएगा तो सब करंट मिलकर के फिर कितना होना है? I, क्योंकि किरचॉफ का नियम भी यही बोलता है कि एक बिंदु पर आएगा उतना ही करंट निकलेगा। तो I आया, I निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग को मेन निकालना क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का धारा है IG, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा समझिएगा। देखिए, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप, एक लूप हम लोग ले लेते हैं A B D A। ठीक है, तो इस लूप में अगर हम देखते हैं तो किरचॉफ का नियम क्या बताता है कि प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणन। तो धारा कितना है? देखिए I1, प्रतिरोध कितना है? P। फिर आगे बढ़ेंगे B से D में, धारा है IG और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G ले लिए हैं। फिर अगर हम D से A बढ़ते हैं तो धारा है I2 और प्रतिरोध है R। तो धारा और प्रतिरोध का गुणन का बीजगणितीय योगफल। अब बीजगणितीय योगफल के लिए क्या करिएगा? देखिए, हम देख रहे हैं कि A बिंदु से करंट निकल रहा है, B से भी निकल रहा है। तो अगर निकलने वाली धारा को हम प्लस माने तो यहाँ पर देखो D बिंदु से निकल नहीं रहा बल्कि D बिंदु पर आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। और किसके बराबर होगा? जब परिपथ में सेल लगा हुआ रहता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर तो कोई सेल है नहीं, तो इसका EMF 0 हम मानेंगे, तो यहाँ हो गया 0। इसको सरिया लेते हैं, I1P माइनस I2R प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। इक्वेशन एक, I1 I2 को ऐसा सरिया दिया खाली। तो एक लूप तो हमने बना लिया। अब दूसरा लूप देखिएगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप। अब इधर बड़ा लूप लीजिए BCDB। तो उसी प्रकार से करेंगे, प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणन। तो धारा देखिए कितना है, अगर हम B से C वाला में देखें तो धारा है I1 माइनस IG और गुणा करना है प्रतिरोध Q से। फिर और आगे बढ़ते देखिए, B से C के बाद C से D, तो C से D में धारा कितना है? I2 प्लस IG और गुणा करना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यस है। फिर D से B बढ़ेंगे तो IG धारा है और प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का G है। तो धारा और प्रतिरोध का गुणन और फिर उसका बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग के लिए फिर देखिएगा, B बिंदु से धारा निकल रही है, देखिए छोटू, B से धारा निकल रही है तो मान लो ये प्लस है। फिर अगर हम देखते हैं C से D में, तो C से D में देखिए धारा निकल रहा है, धारा देखिए उल्टा है,
तो ई हो जाएगा माइनस में। उसी प्रकार से डी में बी देखिए, डी बी में ऐसा होना चाहिए निकलता, लेकिन ऐसा है मतलब आ रहा है, फिर उल्टा है तो निगेटिव। और ये किसके बराबर होगा? तो जो बंद लूप हम ले रहे हैं उसमें लगे हुए सेल के ईएमएफ के बराबर। तो इसमें भी कोई सेल, तो इसका भी ईएमएफ 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? I1Q माइनस IG फिर माइनस I2S प्लस माइनस माइनस IGS माइनस IGG इक्वल टू 0। गुना कर दिए सब ब्रैकेट वाला को। और अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए I1Q I2 वाला को पहले लिख लीजिए, तो माइनस I2S। अब देखिए IG तीनों में है और तीनों माइनस में है, तो माइनस IG को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? Q प्लस S प्लस G इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब ध्यान देगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मैथ में चलेंगे। मैथ में आप लोग डिटरमिनेंट पढ़ ही रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम ये दोनों को हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम I1 को लें, फिर I2 को लें और फिर I3 को लें, तीन को है ना सॉरी I3 ने IG है, तीन कंपोनेंट IG है। तो जिसको भी लीजिएगा इसको अलग कर लीजिए, उसको ढक दीजिए। देखिए I1 को लिए ने, तो समीकरण 1 का I1 ढकिए, क्या मिल रहा है देखो? माइनस R, तो माइनस R। इसमें भी I1 को ढकिए, माइनस S। उसके बाद देखो I1 को ढक दिए तो क्या मिल रहा है? प्लस G, तो G। इसमें भी ढकिए I1 को, तो ये पूरा मिलेगा और माइनस में मिलेगा, तो इसको तो लंबा करना पड़ेगा। तो माइनस में Q प्लस S प्लस G, ये हो गया। डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद बराबर करेंगे, किसको लेना है? I2 को। फिर इसी प्रकार से डिटरमिनेंट का चिन्ह लीजिएगा। अब देखिए I2 को ले रहे हैं, तब I2 को ढक दीजिए। I2 को ढकेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? P। यहां भी I2 को ढकिए तो Q। फिर यहां क्या दिखाई पड़ेगा? G। और यहां क्या दिखाई पड़ेगा? माइनस में Q प्लस S प्लस G। डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए। फिर समझो, देखो ये बच्चा, जिस कंपोनेंट को लीजिएगा ना उसको ढक दीजिएगा। I1 को लिया तो I1 को ढकेगा तो क्या देखो मिलेगा? माइनस R प्लस G, माइनस R प्लस G। इसमें भी I1 को ढकिए, माइनस S और माइनस इतना, तो माइनस S या माइनस इतना। फिर I2 को ढकेंगे तो चलो यहां से देखते हैं। I2 को ढकेंगे तो इधर का क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर R था ना, अगर इसको ढकेंगे तो इधर P और इधर G, तो P और G। इसमें भी ढकेंगे तो इधर Q और इधर ये वाला जो टर्म है। अब आ जाइए IG में, डिटरमिनेंट लेते हैं। IG को ढकिए, यहाँ का P और यहाँ का माइनस R दिखाई पड़ेगा, तो P और माइनस R। अब इसमें भी देखिए IG को ढक लीजिए, Q और S, और ये टोटल के बराबर होता है एक कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या पड़ता है? K। और एक नियम इसका देखिएगा डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलता है अल्टरनेट। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे बढ़ेगा। तो अगर हम इसको प्लस लेते क्या होगा? माइनस में, फिर भी प्लस में, चलो तो कांस्टेंट है। अब इसको हल करते हैं। देखो अगर इसको हल करेंगे तो, और देखिएगा I1, अब इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि तिरछा तिरछी गुना करना है। तो अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो Q R प्लस S G ओ यस आर प्लस G R, ठीक है। फिर इधर गुना करेंगे तो माइनस GS, लेकिन हम लोग लिखेंगे प्लस GS। अब इसका नियम क्या समझिए, जब ऐसा ऐसी गुना होगा ने
तो अल्टरनेट गुना इसमें भी होगा। अगर हम ऐसा वाला गुना प्लस में लेंगे तो ऐसा वाला गुना माइनस में, तो माइनस पहले से था और एगो माइनस और लेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यानी समझने के लिए चलो यहाँ पर हम लोग हिंट ले देते हैं कि अगर ये वाला गुना प्लस है तो ये वाला गुना माइनस होगा। अब फिर देखिए यहाँ माइनस I2, फिर वैसे करिए, इधर गुना करेंगे तो इधर वाला गुना प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस QP माइनस SP माइनस GP। अब ऐसा वाला गुना माइनस में, तो यहाँ पर देखिए G और Q माइनस में, सही है ना? नहीं समझाएगा तो पूछ लीजिएगा। बराबर IG, फिर वैसे करिए, ये वाला गुना प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, ये वाला गुना माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, बराबर में के। अब ध्यान दीजिएगा, ये चारों आपस में बराबर है। नहीं देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या ये पूरा के मतलब सब के, लेकिन हमको निकालना किसका मान है छोटू? ध्यान देगा, हमको किसका मान चाहिए? तो हम लोग लास्ट वाला केवल ले लेते हैं काम चलाने के लिए। तो इसीलिए IG बटा प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला को भी पीछे, बराबर क्या हो गया? के। यहां से उठा लिए, इतना ही चाहिए हमको। और देखिए IG इक्वल टू, ये इधर जगह गुना होगा तो K इंटू QR माइनस SP। यही है असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का फॉर्मूला, प्रवाहित धारा का मान। यही हमको चाहिए था। क्या मान चाहिए था? IG निकल गया। Q क्या है? प्रतिरोध। R भी क्या है? प्रतिरोध। S और P भी प्रतिरोध, केवल K क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें आप एक स्पेशल केस लगा सकते हैं। यहां देखिए, अगर हम इसमें स्पेशल केस लगा दें, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस अगर हम लगा दें, देखो ये किसके लिए निकाले हैं छोटू? ये निकाले हैं असंतुलित के लिए। लेकिन अगर हम संतुलित के लिए निकाले तो फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में हमको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होता है? 0। अगर संतुलित है तो अब यहां मान रखे, देखिए IG का वैल्यू 0, संतुलित है तब, फिर K QR माइनस SP, और देखिए ये K इधर आएगा तो 0, गुना में है ना, तो ये हो जाएगा 0। इधर क्या बचेगा? QR माइनस SP। और देखिए SP को इधर लाइए, बराबर क्या? और देखिए ध्यान देगा, P Q इधर आएगा तो बटा में होगा, R S इधर आएगा बटा में होगा। R कीजिए, इसको आप किए हैं कि नहीं सिद्ध? तो अगर संतुलित रहेगा तो P बटा Q बराबर R बटा S, इसका हमेशा मान मिलेगा। अगर ये संतुलित है तो P बटा Q बराबर R बटा S हमेशा मिलेगा। सही है? तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए।